हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि फार्मूला, जितने भी केमिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत से ऐसे फार्मूलेस देखे होंगे जो आप लोग को हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये फार्मूला कैसे बना होगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में लगभग 99% फार्मूलेस को हम इस वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। आप 99% फार्मूला इस वीडियो को देखने के बाद बना सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में बहुत से फार्मूले होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया तो NaCl लिख दिया मैंने, सोडियम सल्फेट हो गया तो Na2SO4 मैंने लिख दिया। बट ये बना कैसे, ठीक है, क्या इसका रोल है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियोस में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी पर हेडिंग डालेगा हाउ टू मेक फार्मूला। ठीक है, डाल दीजिए। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एटॉमिक नंबर 1 to 30 तो लर्न होना चाहिए, सिंबल लर्न होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस तरीके से आप लोगों को लगभग 30 तक तो लर्न होने चाहिए। बहुत ही इजी वे में आप बना लोगे। अब उसके बाद आपको सिंबल्स भी पता होना चाहिए। अगर आपने मुझसे बोला मैग्नीज तो मैं बोलूंगा Mn, आप बोलेंगे सर आयरन तो मैं बोलूंगा Fe, है ना, आयरन का सिंबल क्या है, Fe है। आप बोलोगे सर जिंक तो मैं बोलूंगा Zn। ठीक है, तो जिंक का सिंबल क्या हो गया, Zn हो गया। ठीक है, कोबाल्ट बोलेंगे तो मैं बोलूंगा CO, स्कैंडियम बोलेंगे तो बोलूंगा Sc। ठीक है, सोडियम बोला जाएगा तो Na, मैग्नीशियम का Mg, फास्फोरस का P। इस तरीके से सिंबल्स आप लोग को पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला बना पाएंगे। अगर आपको अभी सिंबल्स में डाउट हो, ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं लर्न हो, तो आप लोग सबसे पहले पीरियोडिक टेबल ओपन करें। पीरियोडिक टेबल ओपन करने के बाद 1 to 30, सिर्फ मैक्स, ज्यादा मत देखिए, 1 to 30 का लगभग आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद की चीजें मैं यहां पे कैप्चर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को लगभग 1 से 30 तक, 1 एटॉमिक नंबर 1 to एटॉमिक नंबर 30, मतलब हाइड्रोजन से जिंक तक आप लोग को लर्न होना चाहिए। अदरवाइज आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को 30 तक एलिमेंट्स मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया और सिंबल्स भी मैंने बता दिया। ठीक है, सबका सिंबल आप लोग H बोलेंगे, हीलियम का He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B। ठीक है, इस तरीके से कार्बन C, नाइट्रोजन N हो गया, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, उसके बाद नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P। ठीक है, सल्फर S, क्लोरीन Cl। ओके, आर्गन हो जाएगा आपका Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc। इस तरीके से करते हुए आप लोग 30 तक लर्न कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी पे कुछ टर्म्स को, कुछ कंपाउंड्स को, मैं आयनिक कंपाउंड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको आप लोग को नोट डाउन करना है। जो टर्म्स यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, इसका मैं आपको चार्ट देखिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये चार्ट आप लोग की स्क्रीन पे देखिए, आप लोग की स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा होगा। आप लोग सबसे पहले वीडियो पॉज करें और इस चार्ट को अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। अभी मैं दिखाता हूं चार्ट आपको। ठीक है, चार्ट देखिए सबसे पहले आप लोग, उसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा सल्फेट आयन। क्या मिलेगा, एक सेकंड मैं चार्ट अभी लगाता हूं, पहले आप लोग यहां पे कुछ टर्म्स को नोट डाउन कर लीजिए। सल्फेट आयन, ठीक है, मैं पूछूंगा सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, मैं पूछूंगा सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर सल्फेट आयन का फॉर्मूला होता है SO4 निगेटिव। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं सल्फेट, क्या लिखा मैंने, सल्फेट। सल्फेट आयन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए SO4 डबल निगेटिव। ठीक है, अगर सल्फाइट पूछ लिया जाए, सल्फाइट SULPHIT, सल्फाइट पूछा जाए तो SO3 डबल निगेटिव आप बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं तो बोलेंगे ठीक है, CO3-2, ये आपका क्या है, कार्बोनेट आयन है। ठीक है, नाम बोल रहा हूं, आप नोट डाउन करते हुए चलिए, वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये CO3 कार्बोनेट आयन है, नोट करते हुए नाम चलेगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं हाइड्रोक्साइड आयन, OH निगेटिव, नाम लिखते चलिए मेरे साथ साथ। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया आपका। ओके, उसके बाद मैं फॉस्फेट आयन की बात करूंगा तो आप बोलेंगे सर PO4 ट्रिपल निगेटिव। फॉस्फेट आयन की अगर मैं बात करूंगा तो क्या बोलेंगे,
PO4 ट्रिपल निगेटिव, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूंगा हो गया आपका ये अमोनियम आयन पूछूंगा तो NH4 पॉजिटिव, ये आपका अमोनियम आयन है, ठीक है। इसका नाम क्या है, अमोनियम आयन। स्पेलिंग आप लोग को ग्रुप में मैं ये देखिए जो फोटो आप लोग को दिखाया जाएगा, जो इमेज आपको मिल रहा है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे तो ये सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं, 2 पिक मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूं तो HCO3-1, ठीक है। नाइट्रेट की बात करूंगा तो NO3-, नाइट्राइट की बात करूंगा NO2 हो गया, ठीक है। नाइट्रेट नाइट्राइड हो गया। इस तरीके से बहुत सारी चीजें मैं लिख रहा हूं और भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। इसको मैं लिख क्यों रहा हूं, इसका मतलब आपको मैं समझाता हूं। देखिए अगर मैं बात करूंगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही इजी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा तो आपको पहले से पता होगा, आप बोलेंगे सर NaCl होता है, ठीक है। बट ये फॉर्मूला बना कैसे होगा, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे सोडियम, मैं बोल रहा हूं सोडियम तो आप लिखेंगे सोडियम, फिर मैं बोल रहा हूं क्लोराइड तो आप लिखेंगे क्लोरीन, ठीक है। मैं बोला सोडियम तो लिखा गया Na, मैंने बोला क्लोराइड तो आप लिखेंगे Cl, इस तरीके से बीच में कुछ स्पेस देके, ठीक है। सोडियम के नीचे सोडियम की वैलेंसी होती है +1। अगर आपको वैलेंसी निकालने नहीं आती है तो पिछली की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं वैलेंसी निकालने के लिए बताया हूं, बट यहां पे भी देखिए मैं बता देता हूं आप लोग को वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, आप लोग को पता होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सोडियम का तो 281 आएगा, क्या आएगा 281। देखिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, ठीक है। अभी वैलेंसी अगर ये नहीं पता चल रहा है, ये मैं 281 क्या कर रहा हूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी आपको अनदर वीडियो मिलेगी जिसमें मैं वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको मैं सिर्फ फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे फॉर्मूले आप बना सकते हैं। केमिस्ट्री के लगभग 99% फॉर्मूले आप बना सकते हैं, ठीक है। 99.99% बोल दीजिए तो चल जाएगा, ठीक है। कितने सारे फॉर्मूलेज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, पूरा कंप्लीट फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला बोला जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आप बना ही लोगे, ठीक है। 100% की गारंटी चलिए ले लेता हूं मैं। चलिए तो उसके बाद क्या हुआ, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ये जैसे आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 हो या 4 हो तो उसकी वैलेंसी वही होती है, ठीक है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी +1 हो गई, ठीक है। अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। और इसकी बात करें तो 287। आउटर मोस्ट में अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो तो माइनस करेंगे उसको 8 में से, ठीक है। माइनस कर दीजिएगा 8 में से, तो 7 - 8 करेंगे तो -1 होगा, क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na बन जा Na हो जाएगा, Cl बन जा Cl। ये प्लस माइनस का कोई रोल यहां पे नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोग यहां +1 या -1 कर दीजिएगा। +1 और -1 से देखिए क्या पता चलता है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, ये जो चीजें आपको बता रहा हूं, ऑक्टेट वगैरह क्या होता है, ये प्लस माइनस, ये आपको अलग अलग वीडियोस में मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियोस में मैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहा हूं फॉर्मूले को। ये प्लस माइनस का जो लेक्चर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इसकी वीडियोस आपको अलग से मिलेगी, क्यों माइनस क्यों प्लस हो रहा है। बट फिलहाल आपको पता ये होना चाहिए कि कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव, अगर आप किसी को पैसा दे दें तो आप पॉजिटिव में हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी से पैसा ले लें, इलेक्ट्रॉन ले लें तो आप कर्ज में होंगे कि नहीं होंगे, तो कर्ज में होंगे, आपका पैसा तो बढ़ जाएगा बट आप निगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। आप 5 रुपए लेके घूम रहे हैं, ठीक है, 2 रुपए उधार ले लेंगे तो आपके पास 7 रुपए तो हो जाएंगे, बट -2 में आप घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, -2 में। तो वही स्टोरी यहां पे भी चल रही है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। कितना है, 287। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। इसकी स्टोरी यहां पे बता नहीं रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूले पे टारगेट करिएगा। तो ये तो फॉर्मूला बन गया।
अगर मैं बात करूं सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये बता दीजिए। ठीक है, देखिए सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से बताने जा रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा सोडियम, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये समझ में आ गया सबको। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इरेज कर दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सोडियम सल्फेट की अगर बात करते हैं तो सल्फेट यहां पे लिखने के बाद -2, यहां पे देखिए मैंने लिखा था सल्फेट, तो सोडियम बोला और मैंने क्या बोला, सल्फेट। तो आपको पहले लिखना है सोडियम, कुछ स्पेस छोड़ के लिखना है आपको सल्फेट। ठीक है, और सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि SO4 साथ में -2 चार्ज होता है, अदरवाइज आप फॉर्मूला नहीं बना सकते। ऐसे लगभग आपको जितना ज्यादा जो याद कर लेगा ना, मतलब लगभग 20, 25, 30 तक मैंने स्क्रीन पे बहुत सारे दिया था। ठीक है, जितना स्क्रीन पे मैं शेयर कर दिया हूं, अगर वो सारे बच्चे को अगर वो लर्न हो जाए या पता हो जाए तो वो 99 नहीं 100% वो फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला कोई बोलेगा वो बना ही देगा उसके बाद। ठीक है, तो इसी वजह से कह रहा हूं, बट उसमें से कुछ भी पता चल जाए तब भी आप 90% फॉर्मूलेज बना सकते हो। मैंने कुछ लोगों को टारगेट में लिया है, इन पे मैं बताऊंगा तो उस पे आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हो, और कोई भी फॉर्मूलाज में डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो सोडियम की वैलेंसी फिर से हो गई +1, होती है, फिक्स है इसका। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, और सल्फेट के ऊपर -2 है तो इसकी वैलेंसी -2 होती है। ये पीरियोडिक टेबल में आप सल्फेट खोजने मत लगिएगा। ठीक है, ये कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, जैसे SO4 है ना, ये S है, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ ये है। ठीक है, तो ये कंपाउंड, ये पीरियोडिक टेबल में आप मत खोजिएगा। ये सारी चीजों जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ये पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको मत, ये सब कंपाउंड्स है ना। ठीक है, तो चलिए इसको आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिए। Na का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा Na2। ओके, SO4 का 1 में करेंगे तो SO4 बन जाए SO4। अब देखिए सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2SO4। समझ में आ गया, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। अब बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, NaSO4 कर देते हैं। ठीक है, Na3 कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो, बट आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला पता चल गया किस तरीके से मैं बना रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो आप यहां पे लिखेंगे एल्यूमिनियम और यहां पे मैंने सल्फेट लिखा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 13 होता है, सिंबल जो होता है Al होता है, अदरवाइज आप फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो Al आपका एटॉमिक नंबर 13 होगा Al का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हो तो 283 आएगा। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। और सल्फेट का -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, Al2 जा Al2, ओके, Al का मल्टीप्लाई 2 में किया तो Al2 हो गया। SO4 का 3 में, मतलब ये 3 जो है S को भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 3 जो है O को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, SO4 ब्रैकेट में लिख के नीचे थ्राइस लगा देते हैं। ठीक है, ये 3S को भी मल्टीप्लाई करता है, O को भी करता है। तो बताइए फॉर्मूला क्या बन गया, Al2SO4 थ्राइस। ओके, Al2SO4 थ्राइस, ये आपका फॉर्मूला हो गया। मैं बोलूंगा सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन ये रहा आपका। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बता दीजिए सर। ठीक है, देखिए सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH नेगेटिव। समझ में आ गया। चलिए, सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर -1, तो इसकी वैलेंसी -1, Na बन जाए Na, OH बन जाए OH। ठीक है, तो NaOH ये आपकी क्या हो गई, फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। ठीक है, जो भी फॉर्मूला अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखिए कैसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला बताने के लिए आप यहाँ K लिखोगे, और पर मैग्नेट के लिए MnO4 नेगेटिव होता है, MnO4 नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम की वैलेंसी देखिए मैं आपको बता देता हूं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। ठीक है, और 2881 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2881, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, इस पे माइनस चार्ज है तो इसकी भी वैलेंसी -1।
ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, KMnO4, ये आपका पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला बन गया। इसमें आप मेंशन कर सकते हो MnO4 को भी, मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूं MnO4 निगेटिव, ये आपका पर मैग्नेट हो गया। ऐसे कई सारे उसमें मैंने लिखा पर मैग्नेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं बोल दूं कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला मैं आपसे पूछ दूं कि क्या होगा, तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे मैग्नीशियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलूंगा तो HCO3-, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपको पता होना चाहिए कि HCO3- होता है, ठीक है। यहां पे नीचे लिख लीजिए HCO3, देखिए लिखा हुआ है HCO3- क्या होता है, HCO3- होता है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है +2। ये कैसे पता चल गया, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 2 आएगा, ठीक है। 2, 8, 2 आएगा। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर -1 का चार्ज है तो आप इसके नीचे क्या करेंगे, -1 लगा देंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg बन जाए, Mg हो गया आपका। ये 2H को भी मल्टीप्लाई करेगा, ये 2C को भी करेगा, ये 2O को भी करेगा। तो आप क्या करिए, ब्रैकेट में HCO3 लिख के 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैं फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए, ठीक है, उसके बाद देखते हम लोग हैं कि मैग्नीशियम, देखिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब इसमें कार्बोनेट भी है ना, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कार्बोनेट आयन ये रहा, तो सोडियम कार्बोनेट अगर मैं बोलूं तो सोडियम का होता है Na, ठीक है। कार्बोनेट का होता है CO3-2। आप लोगों को सबसे पहले देखिए क्या होता है, जो फॉर्मूला जो सामने वाला पूछ रहा है या कहीं लिखना हो या कोई कहीं बताना हो तो सब ध्यान से पहले सुनिएगा कि बोला क्या जा रहा है। अगर बोल रहा हूं सोडियम कार्बोनेट तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोडियम पहले लिखिए Na, फिर बोला जा रहा है कार्बोनेट, ठीक है। तो कार्बोनेट का होता है CO3-2, चार्ज कितना होता है, CO3-2। अब देखिए Na का क्या होगा, वैलेंसी +1 और CO3 पे -2 तो Na2CO3 कितना हो गया, Na2CO3। ये आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं अगर पूछूं सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला तो बोलेंगे, इस तरीके से हम लोग कोई भी मैं बोलूंगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे से बता लेंगे, ठीक है। ऐसे जितने आयन आपको लर्न होंगे उतने अच्छे से आप बना। मैं बोलूंगा कि सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलूंगा, सोडियम नाइट्रेट। तो आप क्या करेंगे, सोडियम देखिए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सोडियम आपने लिख दिया, उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे नाइट्रेट लिखिए NO3-, ठीक है। अब सोडियम की वैलेंसी +1 हो गई, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 हो गई, Na का मल्टीप्लाई 1 में तो NaNO3 बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला NaNO3। तो समझ में आ रहा है कैसे मैं बना रहा हूं, देखिए जिस एटम का जितना चार्ज होगा, जिस एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज होता है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। अगर आपको पहले से पता हो Na पॉजिटिव, अगर मुझे पहले से पता है कि Na पॉजिटिव होता है, K पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर एक नेगेटिव होता है, Mg के ऊपर +2 होता है, ठीक है। Fe जो होता है +2 हो गया, कॉपर जो होता है +2 या +1 या ये भी +3 भी दिखा देता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये बात मुझे पता है ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, अगर ये पता हो नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है, तो क्या हेल्प होगा आपका हेल्प क्या हो जाएगा कि आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 2 5 करेंगे और 8 में से माइनस करेंगे तो 3 आएगा ना। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ आयंस लर्न हो पहले से ही, अगर मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव पता है, अगर आपको पता हो कि Ca के ऊपर डबल पॉजिटिव होता है तो क्यों आप वैलेंसी निकालोगे,
क्यों आप वैलेंसी ही निकालोगे बताओ? क्योंकि कैल्शियम का आप लोग को पता चल गया कि +2 है, तो जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है उतनी उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, अगर Ca के ऊपर डबल पॉजिटिव लगा है तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2 होगी। अदरवाइज अगर आपको चार्ज नहीं पता होगा तो पता है क्या होगा, आप पहले लिखोगे कैल्शियम, फिर लिखोगे 20, फिर उसके बाद 2 8 8 2 करोगे, फिर उसके बाद आप देखोगे कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। तो इसमें थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस होगा जिसमें आपको 99.9% फॉर्मूलाज बनाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? अगर बोला जाए पोटेशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बता दीजिए। किसका फॉर्मूला? सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। तो आप तो देखिए सोडियम लिखा हुआ है, फॉस्फेट पता होना चाहिए, पहले से आपके माइंड में पता होना चाहिए आपको कि फॉस्फेट का फॉर्मूला PO4 ट्रिपल निगेटिव होता है। क्या होता है? PO4 ट्रिपल निगेटिव होता है। चलिए, अब PO4 ट्रिपल निगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वैलेंसी -3 हो गई, सोडियम की वैलेंसी +1 हो गई, Na का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, PO4 का 1 में करेंगे। जिसका जितना चार्ज होता है उतनी ही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। Na3 हो गया आपका, ठीक है, PO4 बन सा PO4। तो ये देखिए सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बन गया। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आप लोग बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले आप लोग बना सकते हो। और भी मैं कई सारे आयंस का अगर बात करूं तो एक आयन है डाइक्रोमेट। क्या है? डाइक्रोमेट। ठीक है, डाइक्रोमेट में आता है Cr2O7 डबल निगेटिव। क्या आता है? Cr2O7 डबल निगेटिव आता है। अगर मैं बोलूं पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे के, क्या लिखेंगे के, और मुझे पता है के पॉजिटिव होता है। ठीक है, के क्या होता है, पॉजिटिव। अगर लर्न है पहले से तो मुझे वैलेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं लर्न होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, के का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 8 1 करोगे, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। उसके बाद मैंने बोला क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, तो आपको क्रोमेट आयन का फॉर्मूला पता होना चाहिए Cr2O7 डबल निगेटिव, Cr2O7 डबल निगेटिव। Cr मतलब यहां पे क्रोमियम होता है, O मींस ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अगर क्रोमेट आयन का फॉर्मूला पता है Cr2O7 डबल निगेटिव, इसके ऊपर चार्ज -2 तो मैं यहां पे माइनस लगाऊंगा। ठीक है, तो K2 हो जाएगा आपका, K का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो K2 हो जाएगा, और Cr2O7 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो सेम रहेगा Cr2O7। अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7 होता है। अगर इन केस नहीं लर्न हो तो मुझे ये तो पता है क्रोमेट आयन का फॉर्मूला Cr2O7 डबल निगेटिव होता है, तो मैं क्या नहीं बना सकता पोटेशियम क्रोमेट? कोई भी क्रोमेट बोला जाएगा, सोडियम क्रोमेट, कोई भी क्रोमेट लगा के बोल सकते हैं, कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कोई भी सल्फेट आप बना सकते हो। ये है सल्फाइट, ये क्या है? सल्फाइट है। अगर मैं बोल दूं पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो पोटेशियम का सिंबल होता है के के नीचे लिखोगे +1, सल्फाइट का फॉर्मूला SO3 -2, इसके नीचे लिख दिया -2, के का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना होगा, K2SO4 हो जाएगा, SO3 कर देंगे। ठीक है, K2SO3 कर दोगे। इस तरीके से कई सारे, अगर मैग्नेट की बात कर दूं तो पोटेशियम मैग्नेट, कई सारे मैग्नेट आयन, आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट आयन का फॉर्मूला MnO4 निगेटिव होता है। तो कई सारे मेटल्स रख के आप फॉर्मूलास को बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोल दूं पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या हाइड्रोक्साइड पहले ले लीजिए। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो कितना फॉर्मूला आपको लर्न करना, बहुत ज्यादा लर्न करना पड़ जाएगा। अगर मैं बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या करोगे,
Ca के ऊपर डबल पॉजिटिव तो इसका डबल पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH माइनस होता है तो इसकी वैलेंसी -1 हो गई, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर -1 चार्ज है। जिसका जितना चार्ज होता है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है, बार बार ये टर्म बता रहा हूं, ठीक है। अब कैल्शियम के ऊपर अगर +2 है तो इसकी वैलेंसी +2। अब ये +2 आई कहां से, ये समझ लीजिए। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 20। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 2882। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आए, 2 आए। अगर आउटर मोस्ट में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो उसका वैलेंसी सेम होता है। अगर 5 हो, लास्ट में 6 हो, 7 हो, 8 हो तो उसको माइनस करना पड़ेगा 8 में से। समझ में आ गया? चलिए फिर से देखिए, तो कैल्शियम का मल्टीप्लाई 1 में Ca, OH का मल्टीप्लाई 2 में, यानी कि ये ऑक्सीजन को भी करेगा और हाइड्रोजन को भी करेगा, तो उससे अच्छा हम लोग लिखते हैं OH का ट्वाइस, तो CaOH ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH ट्वाइस। अब मुझे कोई भी मेटल यहां रखूंगा तो मैं आसानी से बता सकता हूं ना, मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आप हाइड्रोक्साइड बोलोगे मैं वो बना सकता हूं, ठीक है। मैंने बताया ना, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बता रहा हूं मैं। अगर आपको ये सारे टर्म्स पता चल जाएं, जितने ये सारे टर्म्स आपको पता होंगे उतने इजी वे में बना लेंगे कि नहीं। कुछ आइडिया लग रहा होगा आप लोग को, ठीक है, कुछ आइडिया आप लोग को लग रहा होगा, ठीक है। क्रोमेट आपको पता चल गया। अगर मैं बात करूं मेटा एल्यूमिनेट, एक और इसमें मेंशन करिएगा, मेटा एल्यूमिनेट हो जाएगा AlO2 -2, ठीक है। AlO2 की चार्ज कितनी है, -1 कर लीजिएगा, ठीक है। AlO2 का चार्ज कितना है, -1 कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेटा एल्यूमिनेट है, क्या है ये, मैं पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट बोलूंगा तो फिर पोटेशियम के नीचे पोटेशियम की वैलेंसी, एल्यूमिनेट के नीचे एल्यूमिनेट की वैलेंसी आप रख देंगे, ठीक है। ऑक्साइड की मैंने बात करूंगा, सिर्फ ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला, पोटेशियम ऑक्साइड का, तो देखिए पोटेशियम बोल रहा हूं तो पोटेशियम लिखिए, ऑक्साइड बोल रहा हूं तो ऑक्सीजन लिखिए। पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। कैसे पता, ये बात मुझे पता है कि के ऊपर प्लस और O के ऊपर -2। अब ये -2 कैसे पता चला, ये समझ लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 6 होगा। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता ना तो नेक्स्ट आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे नहीं आता, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियोस आपको भी दे दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल की लेक्चर में मैं सिर्फ टारगेट किसको लिया हूँ, फॉर्मूलेस को लिया हूँ। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, सिंबल्स नहीं याद होते हैं, कंपाउंड्स नहीं लर्न होता, वैलेंसी निकालने नहीं आती, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने आता, तो उस सारी चीज़ों के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूं, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको 8 में से अगर हम माइनस कर दें, 6 - 8 कर दें तो कितना आएगा, -2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, तो यही -2 तो है, ठीक है। अगर लर्न था मुझे पहले से O -2, O की चार्ज -2, तो मुझे देखिए -2 मैंने सीधे रख दिया, 2 बार माइनस तो -2। अदरवाइज नहीं लर्न होगा तो उसका ऑप्शन है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। बट ये जो कंपाउंड्स मैं इधर लिख रहा हूं ना, ये लगभग आपको 25-30 लर्न हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 15 तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। जैसे सल्फेटाइन SO4 डबल नेगेटिव, सल्फाइटाइन SO3 डबल नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 -1, कार्बोनेट CO3 -2, ठीक है। इस तरीके से नाइट्रेट NO2 नाइट्राइड NO3, इस तरीके से आप बोलते चले जाएंगे। उसके बाद फॉस्फेट PO4 -2, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो आप लिख लेंगे और बहुत से फॉर्मूलेस बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत से फॉर्मूले बना के दिखा। अगर एक जिंकेट भी लर्न कर सकते हैं, इसमें जिंकेट को मेंशन कर लीजिए। जिंकेट का आयन होता है ZnO2 -2, ठीक है। ZnO2 -2 ये आपका जिंकेट का फॉर्मूला, जिंकेट आयन का। अगर मैं बोल दूं पोटेशियम सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला
फॉर्मूला पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछ दिया जाए, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बता दीजिए, तो सोडियम तो लिखा हुआ है, जिंकेट आयन का फॉर्मूला मुझे पता है कि ZnO2 -2, ओके, ZnO2 की चार्ज -2, तो सोडियम की वैलेंसी +1 और जिंकेट आयन का चार्ज है -2, इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दिया जाए तो क्या आएगा, Na2 आ जाएगा, देखिए Na2 और Zn बन जा Zn और तो तरीके से ZnO2 हो जाएगा। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या बन गया, Na2ZnO2। बताइए फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कोई भी जिंकेट बोल दिया जाए, मैग्नीशियम जिंकेट, एल्यूमिनियम जिंकेट, तो बना नहीं लोगे, बताओ बन जाएगा कि कई सारे फॉर्मूले, ये फिक्स फॉर्मूले हैं। अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन ही कार्बोनेट कर सकता हूं, नहीं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर सोडियम हाइड्रोजन, कितने फॉर्मूलेज लर्न करोगे आप। बट अगर आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट के पहले से पता हो HCO3- और जो मेटल बोला जा रहा है सामने वाला, उसके नीचे उसकी वैलेंसी डालो, हाइड्रोजन कार्बोनेट का चार्ज -1, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के नीचे -1, आप क्या करो मेटल्स का उसके साथ वैलेंसी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, फॉर्मूला तुरंत आ जाएगा आपका। कितने सारे फॉर्मूलेज आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो आपको जिंकेट आयन का फॉर्मूला पता चल गया। उसके बाद एक और आयन लर्न करिएगा, एसीटेट आयन CH3CO CH3CO, ये आपका एसीटेट आयन है। अगर मैं बोलूं सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, क्या बोलूं मैं, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा एक बात का, जब भी आप फॉर्मूला बनाइएगा, ठीक है, जब भी आप फॉर्मूला बनाइएगा तो आप क्या करेंगे कि पॉजिटिव वाले को पहले लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। बहुत बच्चे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एसीटेट को पहले फिर Na पॉजिटिव, ऐसे नहीं करना, आप रॉन्ग हो जाएगा फॉर्मूला। तो आप देखिए Na की वैलेंसी +1 होती तो ये पहले लिखेंगे, जिसकी वैलेंसी प्लस मतलब केटायन वाले को आप पहले लिखेंगे, जिसका चार्ज पॉजिटिव में उसको पहले लिखिएगा। एसीटेट आयन का फॉर्मूला CH3COO नेगेटिव होता है, ठीक है, इसकी वैलेंसी -1, तो Na देखिए इस तरीके से, बट इसमें इसका फॉर्मूला CH3COO Na होगा, ठीक है। सोडियम एसीटेट की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, सोडियम एसिड, तो इसकी इस तरीके से बोलेंगे CH3COO Na, इस नेगेटिव वाले पार्ट के यहां पे आपको जोड़ना है। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होने वाला है, अब ऐसा कोई बच्चा नहीं कर देगा NaCH3COO बोल देगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से मैं कुछ चीजों को यहां मेंशन करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत से फॉर्मूले बता रहा हूं। सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट करना हो तो उसकी भी वैलेंसी तो 1 ही होती है, पोटेशियम, तो K कर लीजिएगा, यहाँ पे CH3COO K हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे एसीटेट बना सकते हो जब आपको एसीटेट आयन का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, एसीटेट आयन का फॉर्मूला पता होगा। अगर मैं बात करूं क्लोरेट आयन, किसकी बात करूं, क्लोरेट आयन, तो ClO3 पे -1 होगा, ये क्लोरेट आयन लर्न होगा। तो मैं बोलूंगा सर पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला बता दीजिए। अब पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला बहुत बच्चे लर्न करके बैठे हैं KClO3, क्या लर्न करके बैठे हैं, KClO3, बट आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले से पता हो क्लोरेट आयन का फॉर्मूला ClO3 है तो क्या करोगे, क्या करना है आपको क्या करना है, मैंने क्या पूछा, पोटेशियम क्लोरेट, तो यहां लिखा K, ठीक है, क्लोरेट पूछा गया तो ClO3 पे माइनस, पोटेशियम की वैलेंसी +1, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +1 का होता है, क्लोरेट के ऊपर -1 का चार्ज है तो लिखिए -1, ठीक है। उसके बाद K बन जाके इस तरीके से KClO3 बन जाएगा। तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, KClO3 होता है। अब जरा ये बताइए, अगर आप एक ही फॉर्मूला लर्न कर लीजिए कि KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का होता है, जरा ध्यान सोचिए कि अगर कोई और क्लोरेट पूछ लिया जाए, कोई मैग्नीशियम क्लोरेट पूछ दिया जाए, सोडियम क्लोरेट पूछे, तो क्या करेंगे आप, तब तो आपको कितने सारे फॉर्मूले लर्न, बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ सकते हैं, ठीक है, लर्न करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि क्लोरेट आयन का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए KClO3, तो बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लोरेट बोला जाएगा आप आसानी से बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगर मैं किसी फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, किसी फॉर्मूले की मैं बात करूं तो क्या होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला हो सकता है आपका हाइड्रोजन सल्फेट, क्या हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट का आयन होता है HSO4 नेगेटिव,
HSO4 डबल निगेटिव, ठीक है नहीं सिंगल निगेटिव, HSO4 निगेटिव, ये आपका किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन सल्फेट का। अगर ये सल्फेट होता ना तो SO4 डबल निगेटिव होता है, बट हाइड्रोजन सल्फेट है यहाँ पे तो HSO4 निगेटिव हो जाएगा। अगर मैं बोलूं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा तो आप क्या बताओगे, सर Na यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, Na की वैलेंसी हो गई +1, सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला होता है -1, तो NaHSO4 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो NaHSO4 होता है। ऐसे बहुत सारे आयंस में आपको देखिए स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप उसको लर्न कर लीजिए कि कॉपर का इतना, ब्रोमीन का इतना, आयोडीन के ऊपर -1, ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर -2, नाइट्रोजन के ऊपर -3। फायदा क्या होगा जरा समझिए। अगर मैं बोल दूं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया मैंने, तो आपको अगर ये बात पता है कि K के ऊपर पॉजिटिव है तो K के नीचे +1 रखेंगे ना। हाइड्रोक्साइड बोल रहा हूं तो OH माइनस है तो -1 ही तो रखोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो KOH फॉर्मूला बन जाएगा। इतने इजी वे में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बता दिया। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH होता है। समझ में आ गया कैसे बताया जा रहा है। तो कोई भी फॉर्मूला अगर आपको बताना हो तो आप क्या करोगे, जितने सारे आपको आयंस लर्न होंगे उतने ही ज्यादा आप फॉर्मूले बना सकते हैं। तो स्क्रीन पे जितने भी आपको दिख रहे हैं क्या आयंस दिख रहा है तो वो आपको क्या करना होगा, लर्न करना होगा, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, सर कॉपर की वैलेंसी हो गई +2, सल्फेट की फॉर्मूला SO4 -2, इसके नीचे -2 लीजिए। अगर आपको ये बात पहले से लर्न हो, देखिए कॉपर का 29 होता है, आप कब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, कब तक इलेक्ट्रॉनिक 20 तक कर सकते हो बहुत इजी वे में। उसके ऊपर आप लोग को वैलेंसी पहले से दिमाग में होना चाहिए कि सर आयरन का इतना वैलेंसी होता है, जिंक का +2 होता है, कॉपर का +2 +1 दोनों दिखा सकता है, आयरन +2 +3 दोनों दिखा सकता है। ये चीजें अगर आपको पता हो तो आप फॉर्मूला फटाफट बना लोगे। और अदरवाइज आप अभी मान लीजिए गोल्ड आ जाए, सिल्वर आ जाए, तो क्या उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बैठ के, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, गोल्ड सिल्वर ये चीजें इंपॉर्टेंट, मरकरी आ जाए, ये सब चार्ट में आपको दिख रहा होगा। अगर आप उसका वैलेंसी लर्न कर लें तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। बहुत से आयन मैंने अभी इसमें मेंशन नहीं किया, आप देख सकते हैं कि इसमें चार्ट में बहुत बड़ी वीडियोस हो जाएगी अगर पूरा एक एक करके मैं इस पे ड्रॉ करने लगूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतने सारे मैंने फॉर्मूलेज, इतने सारे सिस्टम मैंने इसमें बताया, ठीक है। अभी भी अगर कोई डाउट होता है कि कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते, एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा, पर ऑक्साइड कभी कभी पूछ लिया जाता है। पर ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला होता है O2 पे -2, O2 -2। अगर मैं पूछ दूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और पर ऑक्साइड की बात है तो पर ऑक्साइड का होता है O2 पे -2। जरा ध्यान दीजिएगा कि पर ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला O2 -2 होता है, ठीक है। तो O2 के ऊपर -2 तो इसकी वैलेंसी -2 हो गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 हो गई। चलिए हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई करिए 2 में, इसका मल्टीप्लाई करिए 1 में, ठीक है। तो क्या बना बोलिए, H2O2 बना, H2O2। अब ये देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला बहुत बच्चे लर्न करके बैठे होंगे H2O2, बट आपको ये बात पता हो जाना चाहिए पर ऑक्साइड आयन। अब मैं कोई भी पर ऑक्साइड बोल सकता हूं ना, पोटेशियम पर ऑक्साइड बोल सकता हूं, या जो पर ऑक्साइड बोला जाएगा तो कम से कम आइडिया तो लग गया कि पर ऑक्साइड का O2 -2 है। सर पोटेशियम पर ऑक्साइड पूछ रहे हैं तो यहां मैं पोटेशियम लिख के उसकी वैलेंसी लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा। सोडियम पूछ रहे हैं, मैग्नीशियम पूछ रहे हैं, जो पर ऑक्साइड पूछेंगे ना वो आप यहां पे रख के बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बहुत से टॉपिक्स को मैं कवर अप इसमें कर रहा हूं, ठीक है। बहुत से फॉर्मूलेस को मैंने कवर अप किया है। अब पॉसिबल नहीं है कि एक एक एलिमेंट्स को मैं रख के एक एक आपको परऑक्साइड दिखाऊं, एक एक का क्रोमेट बना के दिखाऊं, एक एक का मैग्नेट बना के दिखाऊं, एक एक का सल्फेट। बहुत बड़ी वीडियोस हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों को अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है, फॉर्मूलेस के जितने मैंने आयन दिया है आप मेटल और कोई इसमें से कंपाउंड उठा के आप कंपाउंड्स बना के क्या करेंगे, बना के सेंड करेंगे, ठीक है। आप लोग इस पे क्या करेंगे,
प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से। अगर 1% भी डाउट होता है इस फॉर्मूले मेकिंग में तो आप क्या कर सकते हो, फिर से कमेंट करके मेरे से फिर से सीख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से लेकिन फॉर्मूला वही बच्चा बना पाएगा जिसको वैलेंसी की नॉलेज होगी, वैलेंसी रखने आता होगा, ये चार्ज पता होगा कि HCO3 पे -1, अगर नहीं पता होगा कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3 और -1 चार्ज होता है तो वो फॉर्मूला नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो जैसे लर्न होना चाहिए अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, वो सामने वाला जो बोलेगा ना उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। अगर मैं बोल दूं कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम Ca, नाइट्रेट का NO3 पे -1, कैल्शियम का हो गया +2, नाइट्रेट का -1, कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज आता है। ये +2 चार्ज कैसे आया जरा ये समझ लीजिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, 2882, लास्ट में 2 आया तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो Ca बन जा Ca, NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, ये कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं बात कर दूं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बनाते हैं ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्मूला आप बनाते हैं हम लोग हैं, ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, तो देखिए कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दीजिए, कार्बन की वैलेंसी 4 लिख सकते हैं आप। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, कैसे पता चला, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसकी मतलब कि उसकी वैलेंसी 4 होगी। अगर मैंने आपको बार बार बता रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2 4 बनेगा, तो 4 आपका हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 8, 2 6 बनेगा तो आउटर मोस्ट में 6 है तो 8 में से माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो C2 क्या बन गया आपका C2O4। इसको सिंपलेस्ट करोगे तो कितना होगा, सिंपलेस्ट कर दीजिए तो देखिए C2 से कट दिया, 2 से डिविजिबल हो गया ये, तो CO2 बन गया, क्या बन गया CO2। जब सिंपलेस्ट वैलेंसी अगर सिंपलेस्ट हो रही है तो वो भी करेंगे, एक नया टर्म मैंने ये चीजें मिल गई आपको। अगर वैलेंसी सिंपलेस्ट टर्म में हो रही है तो वो आप करेंगे, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट करोगे, ठीक है। मैं अगर बात करूं मैग्नीशियम सल्फेट का ना, जरा ध्यान देना कि मैग्नीशियम सल्फेट तो MgSO4 पे -2, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होगी और सल्फेट का -2 होगा। Mg2SO4 ध्यान दीजिएगा, Mg2SO4 पे कितना हो गया 2। ये दोनों वैलेंसी डिविजिबल हो रही हैं, ये दोनों वैलेंसी आपस में सिंपलेस्ट कर सकते, ये नंबर को मत सिंपलेस्ट करना, ठीक है, वैलेंसी सिंपलेस्ट हो सकती हैं, समझ रहे हो। यहां पे इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा MgSO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, MgSO4 बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग मैग्नीशियम सल्फेट का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। तो अब से जो फॉर्मूले बनाइएगा अगर वो सिंपलेस्ट होगा, उसकी वैलेंसी सिंपलेस्ट हो रही है तो भी करिएगा, बट ध्यान रहे कि उसके अंदर के जो नंबर्स जो वैल्यू है, ये 4 है, ये 3, इसको मत आप डिविजिबल करिएगा, उसकी वैलेंसी को आप क्या कर सकते हो, सिंपलेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत से फॉर्मूले, मुझे लगता है मैंने बहुत से फॉर्मूले कवर अप किए। अगर कुछ फॉर्मूलेज रह गए हैं तो वो मैंने चार्ट आप लोग को प्रोवाइड किया है, उस चार्ट को क्या करिए, एक एक एलिमेंट को रख रख के फॉर्मूलेज बनाइए। जो जितना प्रैक्टिस कर लेगा वो 100% उसको सारे फॉर्मूलेज आ जाएंगे। इस चार्ट में मैंने सारे इंपॉर्टेंट आयंस को मेंशन कर दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट आयन है ये चार्ट में आप देखिए पूरा मैंने मेंशन किया है इसमें। तो आप क्या करिए, एक एक जितना हो सकता है लर्न कर लीजिए, अदरवाइज आपको क्या होना चाहिए, मेमोराइज पूरी कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरे फॉर्मूलेज बना लेंगे, ठीक है। अभी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।